नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल लाखों महिलाएं स्तन कैंसर से प्रभावित हो रही हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जिनमें अगर समय रहते इस बीमारी को पहचान लिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। हाल ही में विश्व के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एक बड़े वैश्विक अध्ययन ने स्तन कैंसर को लेकर कई महत्वपूर्ण और चिंताजनक तथ्य सामने रखे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय शोध में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल के अतिरिक्त प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री विभाग डॉक्टर सुकेश मुखर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज हम उनसे समझेंगे इस वैश्विक अध्ययन के सबसे अहम निष्कर्ष क्या हैं और भारत जैसे देशों के लिए इससे क्या चेतावनी निकलती है, और सबसे जरूरी बात, महिलाएं किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो डॉक्टर मुखर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत आप। सुप्रभात। सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने लांसेट ऑन्कोलॉजी में एक आपका जो वैश्विक अध्ययन है, उसमें जो आपकी भागीदारी रही है, उसका अगर हम सबसे पहले शॉर्ट में ये समझें कि सबसे चौंकाने वाला या सबसे इम्पोर्टेंट निष्कर्ष क्या रहा? एक्चुअली ये काम आप अगर देखेंगे तो 3-4 साल के हम 243 देशों में ये देख चुका है। पर जो सबसे चौंकाने वाला जो निष्कर्ष निकला, वो है विकसित विकसित वर्सेस जो हमारे विकासशील देशों में। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो हाई इनकम एंड लो इनकम या मिडिल इनकम जो कंट्रीज है, जहाँ उच्च आय वाले देशों में जो मृत्यु का हार होता है वो घट रही है, जबकि निम्न मध्यवित्त या निम्न माध्यम जो आय वाला जो देश है उस पे बढ़ रही है। जैसे इसमें हम लोग ज्यादा फोकस किया था सब सहारा रीजन, अफ्रीका और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में भी हम ये दिखा रहे हैं जो हमारे टूरिस्ट स्टडी में। ये एक्चुअली असमानता जो एक्चुअली हो रहा है, जो क्यों इस प्रकार का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक है चिकित्सक से पहुँच, जो लोगों का पहले डिटेक्शन तुरंत नहीं हो पा रहा है, और दूसरा चीज़ जो है जागरूकता के अंतर। जो हम घर बैठ के ही किसी छोटी-छोटी चीज़ों को देख के हम जागरूकता बाहर इसको कर सकते हैं, जागरूकता लोगों को कर सकते हैं। यही हमारे लिए सबसे कमी माना जाता है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है। जी। सर, इसमें अब आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि जो स्टडी आई है उसमें 2023 में दुनिया भर में लगभग 23 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर के मतलब जो मामले हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। तो ये क्या संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी या इसमें कुछ सुधार होने की आप उम्मीद देख रहे हैं? नहीं, जो हमारे जो पूरा टीम ने हम स्टडी किया था 2 साल के ऊपर, हम लोग बहुत मंथन करके इस पेपर को आए हैं, निष्कर्ष जो निकला था, संभावनाएँ बढ़ने की है, जो एक्चुअली ये सोचने वाली बात है। इसमें 4 चीज़ शामिल है जो हमको देखना है। एक है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, दूसरा जो है सबसे बड़ा अहम वो भूमिका जो है बदलती जीवन शैली। हमारे जो काम-धाम है, पहले हम क्या है, हम अपना जो फिजिकल वर्क और वो चीज़ कम कर दिया, और अधिक वजन जो एक मापदंड माना जाता है जो कैंसर को भी टारगेट करते हैं। तीसरे जो है मेनली आप देखेंगे, जो हमारे प्रजनन का जो पैटर्न है वो भी बदल रहे हैं। प्रजनन जो पैटर्न होता है दैट इज़ वो भी हमारी देख रहा है कि देशों में वो बदल रहे हैं। और चौथा जो चीज़ है, हमारे लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ जो हमारे पेपर में पाया गया, शराब और तम्बाकू का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा से है। ये अगर 4 चीज़ों को हम कहीं से रोक पाए या कहीं कंट्रोल कर पाए, तो ये संभावनाएँ हैं जो हम घट सके। बट अभी तक ट्रेंड बोल रहा है 50 2050 तक ये बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर ये स्टडी तो वर्ल्ड वाइड की गई है, लगभग-लगभग सभी देशों के लिए लागू है। अगर हम इसके लिए इंडिया के लिए अगर कोई मैसेज निकालें इसमें से तो वो क्या होगा? इंडिया के लिए अगर हम मैसेज देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा जो चीज़ हमारे है पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो, और इस चीज़ को दूसरे जो हमारे जो स्तंभ है वो एक्चुअली है जागरूकता। अगर हम घर पे
40 के ऊपर महिलाओं को मैमोग्राफी से कर पाए, या अपना कुछ स्तन का कुछ परीक्षाएं होता है, जैसे कोई गांठ हो या निपल से कोई खून निकल रहा है या कुछ चीज हो, या कुछ आपको कुछ एब्नॉर्मलिटी खुद लग रहा है, तुरंत उसको डॉक्टर के पास पहुंच के उसको जांच कराना चाहिए। हमारे लिए सामुदायिक जो प्रभाव है, कम्युनिटी बेस्ड जो चेकअप है, उसको और मजबूत करना पड़ेगा। तभी हमारे सभी लोगों के पास ये जागरूकता आएगा और हम इस केस को सही तरीके से डील कर पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है अभी। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर की या स्तन कैंसर की बात आती है तो महिलाओं में झिझक बहुत देखी जाती है जी, और उनको डर भी रहता है कि कहीं पॉजिटिव निकल गया तो इस झिझक को और इस डर को दूर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ये झिझक है, और दूसरा ये भी चीज है कि हम किसी मेल डॉक्टर के पास क्यों जाए, हम फीमेल के पास जाए। फिर समाज की भी एक बात होता है, अपने घर वाले की बात होता है, जो हम कैसे बोले, कैसे किया जाए, ये सब करके। इसके लिए जो है मेन, हमारे क्या है ना, जो भी लक्षण होता है, खुद का अगर कुछ लक्षण हो, इसको हम कहीं से उसको देरी ना कर सके। और दूसरी चीज है, जो हमारे जो साधन है, कम से कम ये जाके जीसस को बाहर निकल के कोई भी सेंटर में ऐसा कोई चीज हो जाए, जो डॉक्टर हो या आशा वर्कर के पास पहुंच जाए, जो एटलीस्ट बेसिक जांच जो चीज हो जाता है, जिसमें हम जो पेशेंट को अगर 5% को हम बचा सके, उसको लाइफ स्पैन हम 90% तक दे पाए। क्योंकि अगर वो पहले स्टेज से दूसरे स्टेज तक चला गया ना, आगे बढ़ पाए, तो हम उसको रोक नहीं सकते। और ये नहीं है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को रोक नहीं सकते। अगर पहले ही लक्षण को पता लग, सही जांच, सही इलाज और सही पहचान हो जाए चीजों को, तो हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी अच्छे से अच्छे उसका जीवन दे सकते हैं। सर, जैसा कि आपने महिलाओं की लाइफस्टाइल से टोबैको और टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनसे कनेक्ट किया है, तो महिलाओं के लिए ऐसा क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करें और किस तरह से वो इस चीज़ों से बच सकती हैं? देखिए, जो एक्चुअली कैंसर को बचाने के लिए तांबू का जो वो लेते हैं या शराब पीते हैं, वो तो दूसरी बात है। आपको फल, सब्जी, साबुत अनाज, सही टाइप से आपका जो भी कोई भी व्यायाम या योगा, और अपने वजन को कम करके आपको रखना पड़ेगा चीजों को। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों खाने के ऊपर अगर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर पाए, तो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर से बच सकता है। एक है कम शक्कर, जैसे शुगर कम लेना चाहिए, जैसे डायबिटीज ना हो जाए। दूसरा, जो रेड मीट हम कहते हैं, जो मांसाहारी है, रेड मीट को अवॉइड करिए। तो खान-पान अगर आपका सही हो जाए, आप अगर सही खान-पान ले रहे हैं और ये दोनों चीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ, तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है, जो हम इस रोग से बच सकें। ये हमारे हाथ पे है। सर, जैसा कि आपने स्क्रीनिंग के बारे में भी बात किया कि अभी मैंने ये भी कहा कि लोगों में झिझक होता है, तो अगर सपोज़ रेगुलर स्क्रीनिंग होती रहे, तो इससे कितना परसेंटेज हम ब्रेस्ट कैंसर को कम कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो मेन सेटअप आपको मैं पहले ही बताया था, हमारे जिस हिसाब से पेशेंट है, उस हिसाब से सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडियोथेरेपी का डॉक्टर नहीं है, उस प्रोपोर्शन में। तो हमारे क्या करना पड़ेगा, जो कम्युनिटी बेस्ड सेटअप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जैसे पीएचसी, सीएचसी मजबूत करना पड़ेगा, जैसे एक मैंडेटरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर नहीं करेंगे, मैंडेटरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर एनी एब्नॉर्मेलिटी। 40 के ऊपर जो महिलाएं हैं, उसको हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, जो सीएचसी या पीएचसी में मैमोग्राफी स्कैन कम से कम हो जाए। हमारे देश पे अगर आप देखेंगे, ज्यादातर हॉस्पिटल में मैमोग्राफी स्कैन नहीं होता। अब ये जी। सबके लिए ये आसान नहीं है, जो दूर-दूर से आके कोई टर्शियरी केयर केयर में आके उसको दिखाएँ। अगर हम सही, अगर हमको सलाह लेना पड़ेगा, हमको ग्राउंड लेवल में, कम्युनिटी लेवल पे मजबूत करना पड़ेगा चीज़ों को स्क्रीनिंग के लिए, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम को सीएचसी, पीएचसी लेवल पे ही मजबूत करना है। उधर से जो रेफर होके आएँगे, वही टर्शियरी केयर में आके उसको दिखाएँगे। मतलब यू मीन टू से कि बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल पे जाकर के हमको स्क्रीनिंग को नॉट ओनली मैंडेटरी करना पड़ेगा और मतलब आप जो कह रहे हैं मैमोग्राफी अकेला नहीं, ओवरऑल स्क्रीनिंग की आप ये बात कर रहे हैं। ओवरऑल ओवरऑल। इससे जी। इससे हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। जी, 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 सर।
सर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मेरा जो एक नया अगला क्वेश्चन आपके साथ रहेगा कि जो भारत में अगर हम बात करें, तो कितने अवेलेबल हैं या कितना मतलब हम हमारी रेडीनेस है इसको काउंटर करने के लिए इस तरह की डिज़ीज़ को? देखिए, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है आप नहीं बोल सकते चीज़ों को। हम अगर देखेंगे, अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में कम से कम साल में 500 से 600 ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हो रहा है। इसमें जो पहली स्टेज में जिसको डिटेक्शन हुआ है और उसको हम सही तरीके से ड्रग्स और बाकी चीज़ मॉनिटर करके उसका जीवन शैली बदल करके जीवन दान तो कर ही रहा है। बट अभी क्या है चीज़ों को, ब्रेस्ट कैंसर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। और दूसरा चीज़ होता है, एक बार पेशेंट फ़ॉलो-अप के लिए आते हैं तो दोबारा वो उसको फ़ॉलो-अप कभी-कभी नहीं होता है। उससे कहीं झिझक लगता है कि चीज़ों को मैं फिर जाऊँगा कि ये दवाई से ही सब कुछ हो जाएगा। और तीसरे जो है चीज़ों को बहुत सारा चीज़ जो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की है उसका अलग टिश्यू को डैमेज करके मेटास्टेसिस को और बढ़ा देते हैं। तो ये जागरूकता सबसे ज़रूरी है, पेशेंट को डॉक्टर की बातों में कॉन्फिडेंस पे आना चाहिए। जो उसका भरोसा जगे जे हम अगर टोटल फ़ॉलो-अप करें क्योंकि डॉक्टर तो सेवा के लिए बैठा है। अगर उसके पास पेशेंट आता है, हर पेशेंट उसके लिए सेम एक ही जैसा है। अगर उसकी सहायता करके उसको हम कैंसर को किसी ने उसको रोक सके, उसका जीवन का जो ये है शैली है उसको बदल सके, उसका जीवन का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा सके, इससे बड़ा डॉक्टर के लिए क्या चाहिए? जो जी, हर डॉक्टर चाहते हैं। बट जी। हाँ, हमारे जो इंडिया में जो है पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो ये तो थोड़ा कम ही है। जी, जी। वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो रेशो बहुत ज़्यादा अंतर है इसके अंदर। सर इसमें जो रेशो की बात आई तो बात आती है कि लिमिटेड डॉक्टर्स हैं और उसमें भी एक्सपर्टीज़ और जो स्पेशलिटी वाली बात आती है अगर, ख़ास तौर से जब हम बात करें रूरल एरियाज़ की या अर्बन एरियाज़ में भी जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ अक्सर ये होता है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उस चीज़ को बहुत लेटली डायग्नोज़ कर पाता है। तो वो ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स अगर टाइमली इंटरवीन कर लिया या टाइमली डायग्नोज कर लिया तो ट्रीटमेंट फास्ट हो सकता है और चीजें सुधर सकती हैं। इसीलिए मेरे जो है चीज़ों को, ये हमारे जो परिखाटा में है, जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, उसमें डॉक्टर तो कम है। पीएचसी पीएचसी में भी देखेंगे, कोई एक डॉक्टर हर हर किस्म का रोग जो भी रोगी सारे आते हैं, वो देख रहे सारे हैं। ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाँ। तो हम एक काम कर जो हम सोचा था इस पेपर में भी या डब्ल्यूएचओ को भी जिताना है। डब्ल्यूएचओ का मैंडेट 3 चीज़ है। सही स एक तुरंत उसको ये करें, जाँच करें, सही निदान दें और सही निदान के बाद एक प्रबंधन बनाए कम्युनिटी बेस में जिसमें उससे मास हीलिंग पे जाए। ये डब्ल्यूएचओ का मैंडेट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो मान के चलिए हमारे क्या है, डॉक्टर के साथ-साथ हमारे पास बहुत आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स की अगर महिलाएँ जो है क्योंकि आज हमारी वीमेन्स डे है, ये वीमेन्स डे में आखिरी मार्च में जो ब्रेस्ट कैंसर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि हमारा देश को हर महिला के लिए बनाना, उसको बचाना, उसको रोकना ब्रेस्ट कैंसर से हमारा ये फर्ज बनता है। तो मेरे मानना है अगर हम आशा वर्कर्स को बेसिक ट्रेनिंग दें, जो एकदम गाँव से आने वाला जो हमारे जो महिला है, माता, बहन और जो बेटियाँ हम आते रहते हैं, उसको बेसिक ट्रेनिंग आशा वर्कर से हो जाए, फिर उससे रेफर करें जो डॉक्टर के, तो डॉक्टर के लिए भी आसान हो जाए चीज़ों को और जो भी हमारी महिलाएँ जा रहे हैं आशा वर्कर से, उसको भी कोई झिझक नहीं लगेगा, कि मेरे को बाद मेल कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊँ क्या है मेरा स्थिति। तो ये अगर हम कर पाएँ और एक कॉन्फिडेंस लेवल पे या एनी लेवल पे अगर इसको ट्रेनिंग देके कम्प्रेहेंसिव हेल्थ चेकअप करें 40 से ऊपर महिलाओं को, तो हम बहुत कुछ चीज़ों को इन लोगों को बचा सकते हैं। ये हम मेरे अपना राय है जो हम 2 या 3 साल जो दो 243 देशों में किया है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी। मतलब आपका ये कहना है कि जो आशा वर्कर्स हैं या जहाँ कहीं भी जिस भी कंट्री में जो सबसे छोटे लेवल पे नर्सिंग या इस तरह की जी, हेल्प कर रहे जी, हैं, उस तरह के वर्कर्स को हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो अपने लेवल पे पहले चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लें, देन वो डॉक्टर के पास रेफ़र करें, तो डॉक्टर को ईज़ी होगा क्योंकि प्राइमरी अगर जाँच हो गई है या प्राइमरी उसको जो भी सिम्पटम्स है वो उसने आइडेंटिफ़ाई यस, कर लिए हैं, तो डॉक्टर के लिए टास्क थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। ईज़ी हो जी। जी, बिल्कुल। सर इसके बाद मैं जानना चाहूँगा जो आपका पेपर है, जो आपने इसमें ऑन्कोलॉजी के बारे में लिखा है लैंसेट में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने क्या बातें उसमें रखी?
एक्चुअली जो हम कंट्रीब्यूट किया था, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स आए थे, मैं तो इंडिया के ऊपर ही ज्यादातर फोकस किए थे। इंडिया में अभी ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ऑलमोस्ट 39% डेथ है। बट जो हमारे ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो IHME का जो इंटरनेशनल ह्यूमन मेडिकल एजुकेशन एंड अदर सोसाइटी का जो पूरा स्टडी होता है, जो पूरा बिग ग्रुप में आता है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि आगे दिनों में अगर हमारी जीवन शैली भी बदले, बस हमारे खान पान और हमारे जीवन चर्चा के ऊपर ये करके आने वाला जो भी दिन है, कम से कम 45% ज्यादा लोगों को मौत ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना है। अगर सही हम फिगर सर, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ। 40 से 45% पूरा वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहा है। कोई मिलियन ऊपर आप देखेंगे तो इंडिया में 59%, तो कम से कम चला जाए 45 to 46%, जो रियली सबके लिए सबके लिए एक ये है, एक तो आपको सोचना है कि हम कौन सा स्ट्रैटेजी ले ग्रास लेवल पे जो हमें बचा सके। जी। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़ा सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एक हमारे कैंपेन है, हमारे वैक्सीन आए हैं, तो ऐसा ही हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी सोचना पड़ेगा, तभी हम बचा पाएंगे हमारी जो भी 40 के ऊपर महिलाएं। सर, चलते-चलते मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई महिलाएँ या पुरुष भी हों, वो जो इस वीडियो को देख रहे हों, तो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए ऐसे अगर 3-4 कोई आप सिम्पटम्स सजेस्ट कर सकें, जिससे कि वो उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ और जल्दी से जल्दी जाकर के अपनी मैमोग्राफी करा के ये एन्श्योर कर पाएँ कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं? इसमें देखिए 3-4 चीजों का आपको सोचना पड़ेगा। जो मेन आपको देखना पड़ेगा, ये आपको कोई गट के ऊपर जो भी है स्तन के कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। कई जगह पे आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है जो कोई टिश्यू पे कोई परिवर्तन हो रहा है। निकल रहा है किसी चीज से तो कोई खून या कुछ दूसरा फ्लूइड तो निकल नहीं रहा है। और आपको कोई ऐसा फीलिंग हो रहा है जो आप थोड़ा-सा जो चीज़ों को सही नहीं लग रहा है, एब्नॉर्मलिटी कुछ है लेके, वो खुद ही आपको पता लगेगा और उसको लेके आपको ये डॉक्टर के पास पहुँचना है। डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे कि आप क्या प्रोसीड्यूर में जाएँगे। अब दवाई से कम होगा या कब सर्जरी में जाएँगे, वो मेजर सर्जरी या माइनर सर्जरी, और आपका खान-पान में जो भी रिस्ट्रिक्शन और आदत ये रहेगा। तो खुद ही आप देख चीज़ों को घर पे बैठ के चेक करते हैं, 4 चीज़ है। मैं तो जस्ट रिसर्चर हूँ, हमारे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन वो और अच्छे से बता पाएँगे चीज़ों को। जी। बट हमारी स्टडी में ये 3-4 चीज़ें हम देख चुके हैं। जी। सर, इसमें 2 चीज़ें और मैं जानना चाहूँगा ताकि हमारी जो महिला दर्शक हैं वो मतलब जान पाएँ कि क्या ब्रेस्ट कैंसर फुल्ली रिकवरेबल है या ठीक हो सकता है? और दूसरा, अगर मैमोग्राफी वाला टेस्ट है या जो भी आप इससे रिलेटेड टेस्ट बता रहे हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे उनको कराना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर क्योर हो सकता है, जीवनशैली में बदल हो सकता है, अगर सही टाइम पे उसका निरीक्षण हो जाए, उसका सही निदान पे उसका चिकित्सा शुरू हो जाए। मैमोग्राफी का क्या है, मैमोग्राफी तो हर जगह में नहीं होता है। अगर मैमोग्राफी नहीं होता है, कुछ बायोमार्कर का टेस्ट होता है। बट हमारे देश में क्या है, इतना बायोमार्कर का टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सब्सिडाइज्ड टेस्ट बहुत कम जगह में मिलता है, बिकॉज़ वो बहुत सारा टेस्ट मार्कर जो है कॉस्टली होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और बहुत कम जगह में होता है। बट अगर मैमोग्राफी का टेस्ट हो जाता है या डॉक्टर के पास सिम्पटम्स लेके पहुँच जाए, डॉक्टर उसको जाँच कर ले, तो पहले स्टेज पे अगर उसको ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो उसका जीवन शैली भी बदल जाता है और उसका जीवन जो दान ये होता है, जीवन का जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन भी बड़ा हो जाता है। इसका कुछ ऐसा कोई डर है नहीं। हम जी। स्टैटिस्टिक्स देख के डर नहीं जाएँ। हम जी। अपने जीवन को ऐसा बदले जो दूसरों को हम एक मिसाल बन जाएँ। जी। सर, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि टाइमली अगर डायग्नोज़ हो जाता है, तो वो कौन-सा टाइम होता है, वो कौन-सी स्टेज होती है जिसमें अगर डायग्नोज़ हो गया कैंसर, तो उसको क्योर किया जा सकता है? एकदम जो स्टेज 1 से ज़्यादातर आप देखेंगे जो हमारे एम्स में भी आता है, जो हम क्लिनिशियन से बात करके देखा है, जो स्टेज 2 ज़्यादा आता है। तो स्टेज 1 जो प्रिलिमिनरी सिम्पटम्स के अगर आता है, उसके ऊपर अगर सही से चर्चा करें, यंग सर्जन या हमारी जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो टीम है, रेडियोथेरेपी जो टीम है, ये अगर सही तरीके से उसी जगह पे ट्रीटमेंट शुरू करे, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो डे ऑफ ट्रीटमेंट या ज़ीरो डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज़, या हम ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ से हम स्टार्ट कर सकें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर्जरी से भी बचा सकता है या माइनर सर्जरी से भी इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो
पूरा मेटास्टेसिस हो जाए। बट वो जागरूकता क्या है, हमारे टीवी या कई जगह मीडियम पे या कहीं भी जगह पे हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए, ये जागरूकता कैसे करना है। अब घर बैठ के खुद अपने कैसे जाँच करें अपने घर बैठे, जिसमें कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक ये नहीं है, जस्ट आप खुद ही कर सकते हैं 4-5 चीज़ों को। जी, वो अगर कर सके, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जी। ये डॉक्टर के लिए भी आसान है। जी, तो मतलब जैसा कि अगर मैं सम अप करूँ तो आपने ये कहा है कि एक तो अवेयरनेस की कमी है पूरे देश जी, में। अगर अवेयरनेस को बढ़ाया जाए तो बहुत सारी महिलाएँ अपने इन सिम्पटम्स को लेके सामने आएँगी जी, और टाइमली आएँगी। जिससे कि जी, फर्स्ट स्टेज जो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो चांसेज़ हैं कि वो पूरी तरह से क्योर हो जी, सकता है। दूसरा जी, ये है कि वीमेन्स को आपने बताया है कि उनको टाइम टू टाइम सेल्फ एग्ज़ामिनेशन भी कर लेना चाहिए। जी, और किसी भी तरह की एब्नॉर्मैलिटी जो कि आपने बताया है कि निपल में अगर कुछ क्रैक्स आ रहा है या कुछ ये लिक्विड बाहर आ रहा है या कुछ भी इस तरह का आपको लग रहा है कि हाँ ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा टाइमली अगर डायग्नोस होता है तो उसका ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। कई बार होता है कि मिड वे में भी लोग ट्रीटमेंट छोड़ते हैं, उससे जी, इश्यूज बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि अगर महिलाएँ जागरूक होती हैं और उनके परिवार के लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या को या इस डिज़ीज़ को हम जीत सकते हैं। और दर्शकों लगता है कि दर्शकों अगर आपको इस संबंध में और कोई जिज्ञासा हो, आपके मन में और कोई प्रश्न हो, तो आप लिख कर के भेज सकते हैं। हम जैसे ही डॉक्टर सुकेश से अगली बार मुलाकात करेंगे, हमसे चर्चा करेंगे, तो आपके उन प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुकेश आज की जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और ताज़ा तरीन और नए वीडियो में। और मैं एक छोटा-सा चीज़ लेके हम आज क ये करूँगा कि इंटरव्यू करूँगा ना, जी, जी। हम बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो हम ये बोलेंगे डर के आगे हमारी स्वास्थ्य है। बहुत बढ़िया लाइन कही सर आपने, बहुत बढ़िया लाइन कही कि डर के आगे स्वास्थ्य है। अगर डर हम के आगे स्वास्थ्य अवेयर रहते हैं और इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, तो डेफ़िनिटली डर के आगे जी, स्वास्थ्य है सर। हम जीत सकते हैं, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। जीतेंगे ही। बिल्कुल जीतेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच धन्यवाद, सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।